हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व के चरण में आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें 66 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीन की 90% मिट्टी है। ठीक है, तो चीन में कैसी मिट्टी है? तो चीन में आपकी लोयस मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, दूसरा जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, पेडाल्फर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन आपका होगा वो क्या है? लोयस एवं जलोढ़। चीन में सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जा रही है वो लोयस और जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म ठीक से मेल नहीं खाता है? ठीक है, इधर एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका जो है पुस्तक का नाम दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो आपका E.A. एकरमैन द्वारा द साइंस ऑफ जियोग्राफी, ये सही है। दूसरा है T.W. फ्रीमैन ए 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी, ये भी सही है। R.E. डिकिंसन द्वारा प्रॉब्लम ऑफ जियोग्राफी, ये भी सही है। ठीक है, चौथा है A.C. दास द जियोग्राफिक ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया, ये आपका सही मेल नहीं खाता है। ठीक, डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ये एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति से आशय है। ठीक है, नीली क्रांति सब लोग लगभग जानते होंगे, ये मछली पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने महानगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ठीक, तो देखिए लेविस मम्फोर्ड ने महानगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई हुई हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला आपका है ईओपोलिस, दूसरा है पोलिस, तीसरा है मेट्रोपोलिस, चौथा है मेगालोपोलिस, पांचवा है टायरेनोपोलिस और छठा है नेक्रोपोलिस। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, भूगोल में अपवाद के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, जो भूगोल में अपवादवाद के जनक हैं वो इमैनुअल कांट जी हैं। ठीक, इमैनुअल कांट को भूगोल में अपवादवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? ठीक, देखिए ये आपका जो है क्वेश्चन जब पूछा गया था उस समय सर्वाधिक यौन अनुपात जो था वो आपका क्या था? रूस का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? शेर आपका क्या है? मांसाहारी है। ठीक, बाघ क्या है? मांसाहारी है। हिरन क्या है? आपका शाकाहारी। मेढक क्या है? मांसाहारी है। ठीक, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक नदी है, ये गलत है। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, ये भी गलत है। धरातलीय पवन है, ये भी गलत है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक महासागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन है, W.B. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो आपकी घूर्णन फिसलन परिकल्पना है ये आपका हिमगह्वर से संबंधित है। इसका दूसरा नाम सर्क भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, देखिए अभिवहन, अभिसरण, संवहन। अभिवहन एक दूसरे की ओर जाना है, अभिसरण एक दूसरे से ओर जाना है, संवहन क्या है? बहना है। तो यहाँ पर दूसरे के नीचे की ओर जाने का मतलब है अवनयन। ठीक, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अवनयन। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो ये तो ना तो पशुओं का विज्ञान है, ना ही वनस्पति का विज्ञान है, ना ही मौसम का विज्ञान है। ये आपका किसका है? शैलों का विज्ञान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो जो आपकी सेवराय पहाड़ी है ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा केम परिणाम है। ठीक है, डेल्टा केम किसी वायु निक्षेपण से नहीं बनता है, नदी निक्षेपण से नहीं बनता है, हिमनद अपर्दन से नहीं बनता है। ठीक है, तो ये किसका है? हिमनद निक्षेपण का है। देखिए निक्षेपण एक में दिया गया है, एक में अपर्दन दिया गया है। तो डेल्टा केम जो परिणाम है वो निक्षेपण का परिणाम है, ना कि अपर्दन का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें पहला दिया गया है, विशिष्ट आर्थिक मंडल
एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां होती हैं, सही है। विशिष्ट आर्थिक मंडल एक प्राकृतिक प्रदेश है तथा इसकी प्राकृतिक विधियां हैं। देखिए विशिष्ट आर्थिक मंडल जो है वो प्राकृतिक प्रदेश नहीं है, ठीक है, ये कृत्रिम प्रदेश है, मानव द्वारा बनाया जाता है। तीसरा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्या है, विशिष्ट आर्थिक मंडल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है। देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्थानीय व्यापार नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है, ठीक, तो ये भी गलत हो गया। चौथा है, विशिष्ट आर्थिक मंडल का ध्येय कृषि उत्पादन की गति को प्रदान करना है, ठीक, तो इसमें कृषि उत्पादन ही नहीं सम्मिलित है, इसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन हो, ठीक है, उसका निर्यात मुख्यतः क्या होता है, प्रभावी होता है, तो ये भी क्या है आपका गलत है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रिया द्वारा आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ये किसका कथन है, ठीक है, ये कथन आपका डेविस का है। डेविस महोदय ने कहा है कि जो आपका भौगोलिक चक्र है वो उत्थित भूखंड के अपरदन की प्रक्रिया द्वारा आकृति विहीन समतल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन के लेखक कौन है। ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक है जेम्स हट्टन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरजने वाली चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है। देखिए जब आप पवनों को पढ़ते हैं तो जब आप दक्षिण गोलार्ध में जाते हैं 40 अंश, 50 अंश और 60 अंश अक्षांशों पर बहने वाली पवनों को, जो पछुआ पवने हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। 40 अंश को क्या कहते हैं, गरजने वाली चालीसा, 50 अंश को कहते हैं क्रुद्ध पचासा और 60 अंश को कहते हैं चीखता साठा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए आरोही पूछा गया है, अवरोही नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तीसरा है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। चौथा है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए जो इसमें सबसे अधिक होता है वो आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सबसे अधिक आपका सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, फिर आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट है। तो आरोही क्रम में बढ़ना है तो सबसे कम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, फिर दूसरा है उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड है, चौथा सोडियम क्लोराइड। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है। देखिए महासागरों का जो औसत वार्षिक तापमान होता है वो आपका 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की स्कीम के अनुसार BHWH, ठीक है, बी का मतलब क्या है, शुष्क, ठीक है, एच का मतलब है मरुस्थलीय। ठीक, तो शुष्क मरुस्थल कहाँ पाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाएगा, उड़ीसा में नहीं पाया जाएगा, गुजरात में नहीं पाया जाएगा, तो पाया कहाँ जाएगा, ये राजस्थान में पाया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लगभग सब लोग जानते होंगे महाद्वीपीय सिद्धांत किसने विस्थापित किया है, वेगनर ने। ठीक है, होम्स का संवहन धारा सिद्धांत है, डेली का फिसलन सिद्धांत है, जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, सागर द्वीप गंगा सागर पर स्थित है। ठीक है, तो गंगा सागर कहाँ स्थित है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर है। ठीक है, और दूसरी चीज, गंगा और ब्रह्मपुत्र जिस महासागर में प्रवेश करते हैं वो कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं, तो बंगाल की खाड़ी के मग्न तट पर ये निर्मित होता है। देखिए मैदान में नहीं है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में नहीं है, बंगाल मग्न ढाल पर भी नहीं है। ढाल क्या होगा, जैसे आपका है स्थलखंड है, ये आपका क्या होगा, ये जल है, ये वाला हिस्सा आपका
तट होगा, ये हिस्सा ढाल होगा। जो आपका द्वीप है यहाँ पर स्थित है, ठीक। तो ये किस पर है? बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुमेल करना है, ठीक है, कि तट तलवासी पदार्थ, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तट पर मिलता है? ठीक है, तो तटीय क्षेत्रों में सागरीय जीवों के मृत जंतुओं के अस्थिपंजर मिलेंगे आपको, ठीक। दूसरा आपका है अगाध सागरस्थ, ठीक है, सागर की गहराई में क्या मिलेगा? शैवाल मिलेंगे। टेरोपाड ऊज कहाँ मिलेगा आपको? ये प्लवक मोलस्क जीव के कोष होते हैं। डायटम ऊज क्या होते हैं? मृतिका अंश संयुक्त। तो आपका सही मिलान क्या हो जाएगा? ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, तो मानव भूगोल में क्या है? क्षेत्रीय भिन्नता भी पढ़ते हैं, स्थानिक संगठन भी पढ़ते हैं, अन्वेषण का भी वर्णन किया जाता है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो है ये आपका मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ठीक, इंडोनेशिया कहाँ पर स्थित है? अगर आप देखेंगे तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है। इंडोनेशिया जो कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, तो यहाँ पर जलवायु कौन सी होगी? तो विषुवतीय जलवायु होगी, ठीक है। मानसूनी जलवायु होगी नहीं, उष्ण जलवायु होगी नहीं, उष्ण आर्द्र जलवायु होगी नहीं, तो ये किसको कहेंगे? विषुवतीय जलवायु कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है? तो ये एक प्रकार का कोयला, कोयले के प्रकार क्या है? पीट होता है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, ठीक, और लास्ट में क्या है आपका? एंथ्रासाइट। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ठीक है, तो प्रमुख नगर की जो अवधारणा है ये मार्क जेफरसन ने दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की अवस्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो उद्योगों की अवस्थापना का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है अल्फ्रेड वेबर ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। वैसे तो लगभग सभी ने उद्योगों के बारे में अपना सिद्धांत दिया है, ठीक है, लेकिन क्रिस्टालर ने भी दिया, लास ने भी दिया है, वान थ्यूनेन ने क्या किया है? ये कृषि से संबंधित सिद्धांत देते हैं, लेकिन औद्योगिक अवस्थापना संबंधी सिद्धांत किसने दिया है? वेबर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? ठीक है, तो सुनामी क्या है? आपके जापानी भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शैल सरिता शब्दावली किससे संबंधित है? ठीक है, तो शैल सरिता शब्दावली आपकी किससे संबंधित है? नदी से तो हो नहीं सकती, ठीक, भूमिगत जल से भी नहीं है, जलप्रपात भी नहीं है। सही ऑप्शन आपका कौन सा है? परिहिमानी, ठीक। तो शैल सरिता जो आपका संबंधित है वो किससे है? परिहिमानी से है। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ईसी सैम्पुल की, ठीक है। सैम्पुल ने कहा है कि भौगोलिक पर्यावरण का जो प्रभाव है इस पर किस पर है? ये किसकी रचना है? ईसी सैम्पुल की है। अगला क्वेश्चन है, यूर्त घर है, यूर्त किसका घर है? ठीक है, यूर्त आपका किर्गिज का घर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को क्या कहते हैं? देखिए, लोयस का जो निक्षेप है वो एक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। यदि ये क्या है? वर्षा वाले क्षेत्रों में हो तो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार के निक्षेप है उसे एडोब कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? ठीक है, तो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता आपके क्या हैं? हैगेट, ब्लास फ्रांसीसी हैं, रेडजेल आपके जर्मन के हैं, हैटनर भी क्या है? जर्मन। तो जो आपका ब्रिटिश भूगोलवेत्ता वो क्या है? हैगेट है। अगला क्वेश्चन है, भूदृश्य के परिमार्जन में
मनुष्य अंतिम कारक है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ठीक, देखिए भूदृश्य शब्द यदि आता है, ठीक, इस शब्द को देने वाले कौन है? कार्ल सावर। तो लगभग क्वेश्चनों में यदि भूदृश्य आता है तो उसका सही आंसर क्या होगा? सावर। तो यहाँ पर भी क्या, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, ये कथन किसका है? ये कार्ल सावर का है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है? ठीक है, तो नगरीकरण जो है वो सबसे प्राचीन कहाँ मिलेगा? देखिए नगरीकरण तो सिंधु में भी मिलता है, हड़प्पा में भी मिलता है, मिस्र में भी मिलता है, मेसोपोटामिया में भी मिलता है, ठीक। लेकिन सबसे प्राचीन नगरीकरण का जो प्रमाण मिलता है वो आपको कहाँ मिलता है? तो वो आपको मिलता है मेसोपोटामिया में, ठीक। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग फिर देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको जो है इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।